ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। रावलपिंडी बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की 9वीं विकेट 145 रन पर गिर गई है। पाकिस्तान को बांग्लादेश पर 157 रन की बढ़तरी हासिल है। खेल के मैदान से आपको ये खबर दे रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 3 रन बना सके, साइम अजूब ने 20 रन बनाए, खुरम शहजाद 0 पर आउट हुए, शान मसूद 28 रन पर, बाबर आजम ने सिर्फ 11 रन बनाए, सऊद शकील 2 रन बना सके, मोहम्मद रिजवान ने कुछ मजामत दिखाई और उन्होंने 43 रन बनाए और मोहम्मद अली 0 पे और इब्रार अहमद 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरह 145 रन पर पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और इस तरह 157 रन की पाकिस्तान को इस वक्त बढ़तरी हासिल है और पाकिस्तान की जानिब से कोई भी खिलाड़ी यहां पर परफॉर्म नहीं कर सका। दूसरा टेस्ट है, पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। दूसरे टेस्ट में 145 रन पर 9 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। अब्दुल्ला शफीक सिर्फ 3 रन बना सके, साइम अजूब ने 20 रन बनाए, खुरम शहजाद कोई रन बनाए बगैर पवेलियन लौटे, कप्तान शान मसूद 28 रन बना सके। हमारे साथ मौजूद है नजीबुल इस्लान और स्पोर्ट्स एंकर। नजीब, क्या देख रहे हैं ये जो सूरत-ए-हाल हमारे सामने है? 157 रन की अब फकत जो है हम लोग बढ़तरी हासिल कर सकें। पाकिस्तान का होम जो है ग्राउंड है, होम क्राउड है, इसके बावजूद ये परफॉर्मेंस। देखिए, ये परफॉर्मेंस तो बहुत सालों से चल रही है। अब तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को अपने होम में जीते हुए एक जमाना बीत गया है। या तो ड्रॉ हो रहा है या हार रहा है। हम आखिरी बार पिंडी में ही जीते थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। उसके बाद से हमारी परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है और वो काफी एविडेंट है जिस तरह से हम खेल रहे हैं। फास्ट बॉलर के सामने हम इस बुरी तरह से फंस रहे हैं। नाहिद राणा ने हमें इतना तंग किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब बहुत ही कम वक्त रह गया है। अगले महीने ही हमने जो है वो इंग्लैंड को होस्ट करना है। जब बांग्लादेश के खिलाफ हमारी ये परफॉर्मेंस है तो पता नहीं आगे क्या होगा। नजीब, बैट्समैन इतनी जल्दी में क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्या इनको प्लानिंग नहीं है पता कि टेस्ट मैच कैसे खेला जाता है? 5 दिन का खेल होता है, ये एक दिन में तो नहीं खत्म होना होता। देखिए, वो बात वही है ना, पेस से इनको परेशान किया है। क्लियरली इस पूरी टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश की टीम बहुत ही बेहतरीन टीम नजर आ रही है। आप इनका पेस अटैक देखें, तस्कीन के पास एक्सपीरियंस है, नाहिद राणा के पास पेस है, हसन महमूद जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन लाइन पे बॉल करा रहे हैं। इन्होंने फंसा के रखा हुआ है, परेशान किया हुआ है। ऊपर से हमारी जो है ना वो हमारे नाम बड़े बड़े हैं, हम अपने प्लेयर्स को चढ़ा बहुत देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस आपके सामने है। नजीब, वजूहात क्या लगते हैं? कोई प्लानिंग नहीं है या कोच ने इस पिच को रीड नहीं किया, खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे? क्या वजूहात आपको लगती हैं कि अभी तक पहले टेस्ट में 10 विकेट से शिकस्त हुई और अब जो है हमारे आपके सामने है सूरत हाल? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि पिच तो ना हमें बनाना आती है ना रीड करना आती है। कोच भी नए हैं, कप्तान भी नए हैं। बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है शान मसूद ने। उनकी कप्तानी में बहुत सारे फ्लॉज नजर आए। बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ कि 26 रन पे 6 आउट थे, वहां से हमने इनसे बना दिए 262 रन। तो हमने इनको ब्रीदिंग स्पेस इतनी ज्यादा दी कि इतना बड़ा स्कोर बन गया। अब आप देखिए, आपसे तो बनता नहीं है स्कोर, तो आपने अपना एडवांटेज वहां पे लूज किया। ये तो विन विन सिचुएशन है बांग्लादेश के लिए। वो यहाँ ड्रॉ करते हैं तो भी वो सीरीज जीत जाएंगे। पिछले मैच में उन्होंने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की है। तो एक गलती नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं। अच्छा नजीब, जिस तरीके से पहली इनिंग्स जो बांग्लादेश की थी 26 पे 6 आउट थे, तो आपको लगता है कि जो 5वां दिन होगा या आज का जो बाकी के ओवर्स होंगे वो पाकिस्तानी पे अगर बॉलर्स आते हैं तो उनको भी ऐसे ही फेवर देगी जैसे बांग्लादेश के बॉलर्स को मिल रही है? नहीं, आपकी बॉलिंग में ना वो डेप्थ है, आपकी फास्ट बॉलिंग में भी वही मसला ये है कि देखें, खुरम शहजाद ने पहला स्पेल बड़ा शानदार कराया था, दूसरे स्पेल में वो बहुत वेवर्ड नजर आए। आउटसाइड ऑफ स्टंप पॉइंट पे चौके खा रहे हैं, थर्ड मैन पे चौके खा रहे हैं। आपकी बॉलिंग में पेस नहीं है, आपकी स्पिन भी वैसी नहीं हो रही। अब्रार ने बहुत ही एवरेज बॉलिंग कराई है, मुझे तो इम्प्रेस नहीं कर पाए। हम बार बार कह रहे थे कि उनकी यहाँ जरूरत है, क्वालिटी स्पिनर की शॉर्टेज है आपके पास। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का स्कोर है यहाँ पे कम से कम 225-250 स्कोर होता ना, लीड होती तो कोई बात थी। ये 157, अब ये क्या लीड है? कितने रन इसमें ऐड कर लेगा पाकिस्तान? अब मैं बार बार कह रहा था, कल भी मैंने ये बात कही थी कि लिटन दास से सीखना था हमारे प्लेयर्स को, एक बांग्लादेशी प्लेयर से सीखना था कि कैसे लेके जाते हैं। जब 26 पर 6 आउट थे, वहां से कैसे उन्होंने पार्टनरशिप की 165 रन की मेहदी हसन के साथ,
और उसके बाद उन्होंने हसन महमूद के साथ, जो कि ऑब्वियसली एक बॉलर हैं, उनके साथ भी पार्टनरशिप निभाई और 69 रन की, तब उसकी वजह से वो 262 पे पहुंचे। नजीब, साथ ही रहेगा साबिक टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। इसी कारकर्दगी की तवक्को थी जो टीम ने दिखाई आपको भी? देखिए, एक तो अभी नजीब बात कर रहे थे कि उनके किसी प्लेयर की बात कर रहे थे कि उससे पूछना चाहिए, तो हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हमारे वाले इस कैपेबल नहीं है बताने के लिए कि ऐसे होना चाहिए, ऐसा। थोड़ा सा विकेटें गिरी तो बाहर निकल के आ गए बिलों से और ग्राउंड में अपनी शक्लें दिखानी शुरू कर दी। ये चीजें पहले से सारी करने की होती हैं। माने कि वो हमसे बेटर क्रिकेट खेली उन्होंने और हमसे बेहतर बॉलिंग अभी भी कर रहे हैं, एक चैनल पे बॉलिंग कर रहे हैं। आपकी तो पोजीशन ही कल खराब हो गई जब आपने इतनी बड़ी पार्टनरशिप लगा दी। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि अगर आपके बॉलिंग अच्छी करेगी तो 200 रन अच्छे हैं, जरूर अच्छे हैं, बट जो हालात देख रहा हूं मैं, मुझे तो ऐसा सच नहीं लग रहा। लेकिन इतनी खराब क्रिकेट मैंने ना अपनी लाइफ में देखी और अल्लाह करे ना देखूं, और तो अच्छा है। अच्छा, एक और चीज तौसीफ साहब, जो टेस्ट मैच की हम बात करते हैं तो ये तो बैट्समैन का इम्तिहान होता है, उसके टेम्परामेंट का, कि किस तरीके से वो कूल डाउन होकर मैच खेलता है। यहाँ पर हमने देखा बैट्समैन ऐसे लगा जैसे जल्दी में है, बाहर जाती हुई गेंदों पर वो जो शॉट्स खेलते हुए आउट हुए हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये इनके प्रॉब्लम्स हैं और आज के नहीं है, मगर खेली जा रहे हैं ना। बात तो ये है ना, फिर जाएंगे हम तो पीछे की तरफ जाएंगे कि यार हमें खिलाना चाहिए था, कुछ लड़कों को तैयार करना चाहिए था, वो तो बातें खत्म हो गई। ये तो अभी अंदर पता नहीं क्या क्या हो रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है, आप लोग एक्सपोज हो गए कि तेज बॉलिंग पे आप लोग नहीं खेल सकते। और ये तो अभी देखें, यंगस्टर है, 20-21 साल का वो लड़का है और उसने 140 से ऊपर गेंद कर रहा है। तो मतलब देखने का ये है कि अब आने वाले टाइम में आपको इसी पे फंसा देंगे सब, या क्या होगा? आपके मेन बैट्समैनों को उन्होंने हिला के रख दिया पूरे टेस्ट मैच में। और पीछे भी आप देखें, जिस टीम जो बिल्कुल नीचे गिरी हुई है, आई मीन के रैंकिंग में नीचे हुई है, वो अक्सर को ला के और अपने जो है दिखा रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास कुछ है। ठीक है, वो आए ना आए ऊपर, खराब क्रिकेट अपने, लेकिन उनमें टेम्परामेंट जो है वो हमें साफ नजर आ रहा है। उनकी 7वीं विकेट लोअर ऑर्डर कहूंगा मैं, मिडिल ऑर्डर भी नहीं कहूंगा, लोअर ऑर्डर ने आन के आपको जो है वो 26 से कैसे वहां तक चला गया। और आप मतलब भाई ठीक है, उनको क्रेडिट हम जरूर देंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप 20 बजे, हमारे टाइम में तो ये नीचे जो 3-4 होते तो वो पीनट थे, हर आदमी सोच रहा था मैं कर लूं बॉलिंग ताकि इनको आउट कर लूं। तो ये अभी काफी चीजें हैं इंडिया। तौसीफ साहब, ये हमारा होम ग्राउंड है, होम पिचेस हैं, यहाँ पर यहाँ के बैटर्स की ये कंडीशंस हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के टूर्स हुए तो वहां पर क्या उम्मीद रखेंगे इनसे फिर हम? देखिए, एक बात बताऊं आपको, होम कंडीशन है क्या है। आज आपको ये जो ग्रास नजर आ रही है ना, ये आप ही के ये प्लेयर और बिग गन्स रखी भी जाती थी थोड़ी सी तो ये कटवा देते थे ऊपर से। इनको चाहिए फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, जिस पे खूब मार दाड़ करे। ये तो आपने आज देख ली ना, मैंने पहले कहा था कि ये टोनी जो है ये नहीं मानने वाला, और अभी मुझे जो न्यूज आ रही है वो यही है कि ये टोनी, मैंने बताया था कि यूएई में इसने मेरे साथ क्या किया था जब मेरे लड़कों ने कहा था कि देखें घास बहुत है, ये उसने साफ इनकार कर दिया था मुझे। मैं टीम का मैनेजर और कोच था, उसने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही खिलाता हूँ, यही हमारी पोजीशन, और वाकई वो ऐसे खिलाते हैं। अच्छा, बांग्लादेश में मेरी अभी भी लिंक है उनसे बात, वो लोग राजशाही में उन्होंने इससे ज्यादा गिलास रखी हुई थी हमारी अंडर 19 में। तो मैंने बोला ये शेव नहीं करते, बोले नहीं हम इसी तरह खिलाते हैं। और आज आप देख लें कुछ बैट्समैन उनके इसी टाइप की गिलास की पिच पे वो कितना अच्छा खेल रहे हैं। और अभी जिस जो ऑफ स्पिनर बैट्समैन है वो अभी जो चटागांव में इसी तरह की पिच पे प्रैक्टिस करके आ रहा है पूरी। तो ये एक चीज होती है, हम अपने झमेलों से निकलेंगे तो कुछ करेंगे ना। बाहर बैठ के कुछ लोग अपनी अपनी कहानियां कर रहे हैं, अपने अपने चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होता भाई। ऑनेस्ट लोग लाओ, ऑनेस्ट लोग लाओ, ऑनेस्ट, बिल्कुल ऑनेस्ट। ये थोड़ी होता है कि आप ऊपर से आए हुए लोगों के ऊपर सारा करें। अभी आप डोमेस्टिक में देख लीजिएगा क्या हाल होने वाला है, आप खुद देख लीजिएगा डोमेस्टिक में अभी क्या होने वाला है। अब इतना प्रेशर
यार ऐसा नहीं होता, हम तो खामोश होकर रहते थे, मजबूरी में हम बोल रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, हमारा जो स्टार बैटर है बाबर आजम, 17वीं इनिंग है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, उसकी माजी की परफॉर्मेंस तो जो है वो कैसे भी कर रहा था, कुछ कर रहा था, कर तो रहा था ना, वो अपनी जगह। लेकिन इसका नतीजा भी यह है कि अगर आप साहबजादा फरहान और कई बैट्समैन ऐसे हैं जो परफॉर्म किए हुए हैं डोमेस्टिक में, अभी एक हैदराबाद का लड़का, उसके दोनों फॉर्मेट में बड़े बड़े रन है, उसको इस फॉर्मेट 5 टीमों में नहीं लिया। तो जब तक आप इन लोगों को चांस नहीं, बिठा दें ना, बिठा दें उसको। वो तो ये सोच ही रहा है ना कि मुझे बिठाएंगे तो फिर और इनका बुरा हाल होना है, वो तो यही सोचे। तो बिठा लो, चांस दे दो ना किसी और को, क्यों नहीं देते चांस? नहीं, ये अपने अपने पर कहानियां चला रहे हैं और चल रहा है काम। मैं ये नहीं कह रहा हारने की वजह से या खराब परफॉर्मेंस, आप कहीं भी होंगे ना, आपने खुद का, अभी तो ये बेचारे बांग्लादेशी और जो बॉलर्स हैं, अभी तो आपके पास इंग्लैंड की टीम आएगी, उसके बाद क्या आप ये घास रखने देंगे? बड़े बड़े टास्क हैं पाकिस्तानी टीम के लिए। साथ ही रहेगा नुमाइंदा खुशबे खेल शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, जहनी तौर पर क्या तैयार नहीं है टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम? ये टेस्ट को भी T20 समझ के खेलते हैं? लंबे लंबे गैप से पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट खेलता है। पिछला टेस्ट मैच पाकिस्तान ने जनवरी में आखिरी जो खेला था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद तकरीबन 9 माह बाद ये पाकिस्तान टेस्ट मैच खेला। तो अब कोशिश ये करनी पड़ेगी, जिस तरह बांग्लादेश के 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिन्होंने एक साल टेस्ट मैच नहीं खेला, लेकिन जब यहाँ आए तो वो पूरी तैयारी से आए थे, इसलिए कि वो व्हाइट बॉल फॉर्मेट नहीं खेलते। तो बांग्लादेश ने इस सीरीज में हैरान कुन कारकर्दगी दिखाई है, पाकिस्तान ने मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई है। और ये बहुत दिनों से, 3 साल से तकरीबन, ये पाकिस्तान को लग रहा था ऐसा कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में भी स्ट्रगल करेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने फ्लैट पिच बनाई, फिर भी हम सीरीज हार गए। इंग्लैंड के खिलाफ फ्लैट पिचेस बनाई हमने, लेकिन हम 3-0 हार गए। बांग्लादेश के खिलाफ हम बिल्कुल क्लूलेस थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम किस तरह की पिचें बनाना चाहते हैं। और फिर हमने ऑस्ट्रेलिया से क्यूरेटर एक्सपोर्ट करके लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से हेड कोच एक्सपोर्ट करके लेके आए, ऑस्ट्रेलिया से हाई परफॉर्मेंस कोच एक्सपोर्ट करके लेके आए। टिम नीलसन जो 4 साल ऑस्ट्रेलिया के कोच रह चुके थे, वो सिर्फ जैसन गिलेस्पी को पाकिस्तान में कंपनी देने के लिए आए। कुछ पता नहीं चल रहा पाकिस्तान की कारकर्दगी में, और गिलेस्पी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे उनको कुछ पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का, और नए भी हैं। और इस सीरीज में बुरी तरह पाकिस्तान की टीम और स्पेशली बैटिंग नाकाम हुई है। जब बैटिंग पाकिस्तान की हमेशा नाकाम होती है, तो इस पूरी सीरीज में पाकिस्तान के पास बैटिंग कोच ही नहीं है। ये तो शायद सब कोई एक्सक्यूज ना हुआ ना कि 1 साल बाद टेस्ट हो रहा है, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं और उनको पता होता है कैसे क्रिकेट खेलनी होती है। ये तो नहीं कोई एक्सक्यूज होगा। ये आपको लगता है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेला, ये भी एक वजह हो सकती है? फिर बिल्कुल, ये भी एक वजह है कि बहुत से प्लेयर हमारे रेड बॉल क्रिकेट खेलते नहीं 2-2, 3-3 साल, इसलिए कि वो लीग्स खेलते हैं, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में मसरूफ होते हैं। तो पाकिस्तान को अब बहुत सोचना पड़ेगा। कम से कम 7 से 8 बॉलर्स और 7 से 8 बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट के, रेड बॉल क्रिकेट के हमें अलग रखने पड़ेंगे, जिनको हम व्हाइट बॉल क्रिकेट ना खिलाएं। और बहुत से जो हमारे अच्छे क्रिकेटर्स हैं जो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनको सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट पर ही रखें, उनको टेस्ट क्रिकेट में ना लाएं। बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा खुशबे खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक क्रिकेटर तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, नजीबुल हसनैन हमारे साथ मौजूद थे। इस पर मजीद भी बात करेंगे जैसे इनिंग्स खत्म होगी। इस वक्त पाकिस्तान ने नुकसान पर 150 रन बना लिए हैं।